नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपको इंग्लिश के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं और इंग्लिश से रिलेटेड कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूं। तो ये मेरा वर्ब का पार्ट नंबर 8 है, ठीक है। तो आज मैं आपको ये सब पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज और अच्छी जानकारी के साथ आपको बता रहा हूँ। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब और इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसकी जानकारी लेने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं कटता है, ऐसा करना बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन वाला बटन भी दबाइए, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके और आप शिक्षा से संबंधित और नई नई जानकारियां जो है हमारे चैनल से ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे आज ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। इनका काम होता है हेल्प करना, मेन वर्ब की हेल्प करना, ठीक है। और साथ में हेल्प करके टेंस बनाने का, मेनली इनका काम होता है टेंस बनाकर हेल्प करना, ठीक है। इसके अलावा ये टेंस तो बनाते ही हैं और इसके अलावा ये मॉडल्स भी बनाते हैं और एक्टिव पैसिव भी बनाने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ोगे, टेंस पढ़ोगे, मॉडल्स पढ़ोगे, तो उसमें इनका बहुत ही जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आर वर्ब, ये ऐसे वर्ब होते हैं दैट आर यूज्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द अदर मेन वर्ब इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में प्रयोग होने वाले जो मेन वर्ब हैं उसकी कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए इनका बहुत ज़रूरी है आना। यानी ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब की, जो एक सेंटेंस में आए हुए मेन वर्ब को कंप्लीट मीनिंग प्रदान करते हैं और ख़ासकर उनका टेंस बताते हैं, ठीक है। उनका टेंस बताने का काम करते हैं और टेंस का मतलब ये उनका टाइम बताते हैं, टाइम ऑफ एक्शन बताते हैं, ठीक है। मूड बताते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस बताते हैं, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे लिखा है ही इज लर्निंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो इज है ये आपका प्राइमरी वर्ब है, इसे हेल्पिंग वर्ब और या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। लर्निंग आपका मेन वर्ब है। तो ये जो इज है इसका आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इज ना आता तो फिर ये सेंटेंस की कुछ मीनिंग नहीं निकलता और टेंस का पता नहीं चलता। तो इसीलिए इज आने से इसका टेंस की जानकारी मिल रही है कि जब इज एम आर के बाद वर्ब के साथ आईएनजी आता है तो क्या बनते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ही इज़ लर्निंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री, तो वह जो है भारतीय इतिहास के बारे में सीख रहा है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो इज का काम होता है हेल्प करना, किसका, तो मेन वर्ब का हेल्प करना और साथ साथ क्या बताना, टेंस बताना, टाइम बताना। तो ये आपका प्रेजेंट से संबंधित हो गया। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं इनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब होते हैं वो आपके मेनली 3 माने गए हैं, बी और बी की फॉर्म, हैव और हैव की जितनी भी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और डू की भी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो बी, हैव एंड डू आर यूज टू क्रिएट डिफरेंट टेंस। तो इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं हम अलग अलग टेंस बनाने के लिए। टू फॉर्म नेगेटिव और आस्क क्वेश्चन, खासकर हम इसका रूप का इस्तेमाल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए या किसी सेंटेंस में नेगेटिव चीज़ों को बताने के लिए। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 3 हो गया, बी, हैव और डू, और इनका काम होता है कि एक टेंस बनाना और साथ साथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन पूछने का काम ये करते हैं और टेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आई एम के साथ आईएनजी लगा हुआ है वर्किंग में। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, तो ये टेंस बना रहा है। शी डज नॉट वर्क हेयर एनी मोर। तो देखो यहाँ पे जो डज है और डज के साथ नोट लगा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है और ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और लिखा है कि हैव यू सीन, सीन आपका थर्ड फॉर्म होता है, हैव यू सीन माई कीज़। तो क्या आपने मेरी चाबी देखी या देख चुके हैं। तो ये आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये टेंस बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम है, डज है, हैव है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है
और ये टेंस बनाने का काम कर रहे हैं और अपने बाद आने वाले मेन वर्ब की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। There are also modals verb, modal auxiliary verb which are used to express modality, that is possibility, likelihood, ability, permission, obligation और future intention. These are can, could, will, would, could, shall, should, must, may and might. देखो ये कह रहा है कि कुछ इनके अलावा और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में ही आते हैं। और ये जो होते हैं ये मॉडलिटी एक्सप्रेस करते हैं, नैतिकता व्यक्त करते हैं, यानी ये संभावना बताते हैं, लाइकलीहुड बताते हैं, एबिलिटी योग्यता बताते हैं, परमिशन अनुमति, ओब्लिगेशन खेद व्यक्त करना, फ्यूचर इंटेंशन भविष्य का इरादा बताते हैं। यानी जो मोडल्स होते हैं ना, मोडल्स वो मूड बताते हैं, ये सब्जेक्ट के मूड को बताते हैं, ये संभावना बताते हैं, परमिशन बताते हैं, सजेशन बताते हैं, ऑब्लिगेशन बताते हैं, फ्यूचर इंटेंशन बताते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें बताते हैं ना जो मतलब करने का इरादा होता है, ठीक है, तो इरादा को बताते हैं। तो ये होते हैं कैन, कुड, विल, वुड, कुड, शैल, शुड, मस्ट, मे, माइट, ये सब होते हैं। तो ये सब आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो ये इसके अलावा और भी मॉडल में गिने गए हैं, जैसे आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, मस्ट, ठीक है, मतलब नीड, डेयर। तो ये सारे भी आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ये सब्जेक्ट के मूड को बताते हैं, टेंस को नहीं। तो जो काम यानी जो हेल्पिंग वर्ब टेंस को बनाते हैं उनको छोड़कर अब जो हेल्पिंग वर्ब बच गए वो आपके मॉडल्स बनाने का काम करते हैं। मॉडल जो होते हैं वो मूड होते हैं, वो सब्जेक्ट की इंटेंशन, मूड, प्रोबेबिलिटी, ये सब बताने का काम करते हैं। तो इसको आप मॉडल के चैप्टर में इन सब के बारे में एक एक चीज़ आप बारीकी से सीखेंगे हमारे चैनल पे, ठीक है। लिखा है सी कैन राइट वेरी वेल, ये देखो एबिलिटी बता रहा है कि सी कैन राइट वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से लिख सकती है। ये ना संभावना, पॉसिबिलिटी बता रहा है, एबिलिटी भी बता रहा है, ठीक है, किसी लड़की की। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव्स, ठीक है। तो इन्फिनेटिव तो आप जानते ही हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, टू प्लस बेस वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहते हैं। तो जब टू प्लस V1 क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है, क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, यानी नाउन प्रोनाउन क्या काम करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, तो ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। जैसे हमने लिखा टू रन, तो रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू वॉक, टू रीड, टू बी, टू लर्न, टू एक्ट। तो ये सारे आपके इन्फिनेटिव तब बनेंगे जब ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हों। तो आगे लिखा है कि इन्फिनेटिव कैन बी यूज एज नाउन, इसका इस्तेमाल नाउन की तरह हो सकता है, क्योंकि नाउन क्या बनते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये एडजेक्टिव भी बन सकते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, और एडवर्ब भी बन सकते हैं इन ए सेंटेंस। तो जो इन्फिनेटिव होता है इनका इस्तेमाल नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह एक सेंटेंस में हो सकता है, बट दे डू नॉट एक्चुअली फंक्शन एज वर्ब, लेकिन ये एक्चुअली में वास्तव में फंक्शन माने काम, ये फंक्शन यानी काम, तो ये काम नहीं कर सकते वर्ब की तरह। तो बस ये वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं, ये एक सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम कर सकते हैं। They are used to express an action as a concept rather than what is being done or performed by the subject of a clause. तो ये लिखा है कि they are used to express an action as a concept, ये एक एक्शन का इस्तेमाल, मतलब ये एक्शन वर्ड तो होते हैं लेकिन ये एक्शन की तरह इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ये कंसेप्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं, और ये कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं जो कि सब्जेक्ट करना चाहिए। तो ये ना सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट के एक्शन का काम नहीं करते, कोई और काम करते हैं, ठीक है, जैसे नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए हैं। जैसे पहला है आई लव टू रन, आई लव टू रन, तो कहता है मुझे मतलब प्यार है दौड़ने से, यानी मुझे दौड़ने से प्यार है, पसंद है। तो यहाँ पे जो आई लव है ये मेन वर्ब हो गया, उसके बाद रन भी एक वर्ब हो गया। तो जब दो वर्ब एक सेंटेंस में नहीं आते तो इसीलिए हमने प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल किया, और टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे
तो ये क्या हुआ, इन्फिनेटिव, क्योंकि ये भी नाउन की तरह इस्तेमाल हुए हैं, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, और ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो अभी ये नाउन है और ये इन्फिनेटिव है, तो हमने देखा इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नाउन की तरह कर सकते हैं। ऐसे लिखा है, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड समथिंग टू डू। आई विश आई हैड समथिंग टू डू। अब ये जो समथिंग के बाद जो टू डू लिखा है, ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ऐसी आई रन ए लोट टू स्टे हेल्दी। तो यहाँ पे जो टू स्टे है, या फिर ये पूरा कह लो टू स्टे हेल्दी है, ये एक एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो जो कि इस वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो जो वर्ब की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो इसका इस्तेमाल एडवर्ब की तरह हुआ है, और ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, जो कि इसकी यानी नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। आई हैड समथिंग टू डू, तो ये जो नाउन की विशेषता बता रहा है या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है ना, ये टू डू, तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ। तो हमने देखा कि जो इन्फिनेटिव होता है, इसका इस्तेमाल एक नाउन, प्रोनाउन या एडवर्ब की तरह हो सकता है एक सेंटेंस में। मिलते हैं अगली वीडियो में।